आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके आईओटी के प्रोग्राम्स के बारे में जो कमेंट मेरे पास आए हैं 8 और 9 प्रोग्राम के लिए और उसके साथ साथ 8, 9, 10 प्रोग्राम का जो सलूशन आप लोगों ने मांगा है उस सलूशन को आज मैं प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए इसलिए वीडियो को जो सलूशन है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने उसके प्रोग्राम को यहाँ पर लिख लिया है जिसमें आपको आसानी रहे समझाने में और टाइम थोड़ा कम लगे, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैंने सलूशन को पहले ही लिख लिया है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। तो सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर कर दें जिससे और भी लोगों की इससे मदद हो पाए, क्योंकि आपका शेयर जो है वो हमें प्रोवाइडेशन देता है, मोटिवेशन देता है। इस वीडियो का जो वर्क है या जो व्यूज़ हैं बहुत कम है और आशा करता हूं कि आप लोग इस तरीके से इसको शेयर करें जिससे इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, तो हमारा काम करने में या हमारा एक नई वीडियो बनाने में बहुत मन लगता है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप लोग तो और ज़्यादा मन करता है, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ लाइक भी करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ जो मैंने एलईडी का प्रोग्राम लिया हुआ है यहाँ पर। तो उस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। सबसे पहले जो चीज़ें मैं बताई गई उस क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडीज एट पिन्स 10, 11, 12 एंड 13 एंड बटन नंबर 7। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एलईडी को सेट करना है 10, 11, 12 और 13 पर, और जो पिन बटन का है यानी जो बटन आपको यूज़ करना है पुश बटन, उसका जो पिन है वो 7 पर यूज़ किया है। व्हेन फर्स्ट टाइम बटन इज प्रेस्ड और पिन 7 इंक्रीज बटन, यानी जब आप इंक्रीमेंट करते हैं या बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट एलईडी एट द पिन 10, जो पिन 10 की एलईडी है वो क्या हो जाती है, स्विच ऑन हो जाती है। इसी प्रकार आपके सेकंड वाला जब बटन प्रेस करते हैं तो 11 की स्विच ऑन हो जाती है, और इसी प्रकार अगर आप थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो 12 की स्विच ऑन हो जाती है, और अगर आप फिर से प्रेस करते हैं तो वो 13 वाली स्विच ऑन करेगी। जो 8वां प्रोग्राम है उसके सोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये प्रोग्राम है, जितनी भी हमें बटन बोले गए हैं वो सारे हमने यहाँ पर सेट कर लिए हैं बेसिकली, और ये एक बटन जो है मैंने एक्स्ट्रा सेट कर दिया है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्रोग्राम के लिए इंट लिया है, एलईडी पिन 1 है जो कि 10 पर है क्योंकि पहला बल्ब इससे जलेगा। एलईडी पिन 2 है जो कि यहाँ पर जलेगा। एलईडी पिन जो 3 है वो 12 के लिए है, और एलईडी पिन जो है 4 वो 13 के लिए है। अब यहाँ पर बटन को हमने यहाँ पर क्योंकि एक ही बटन सेट करना है इसलिए हमने 7 लिया है। इंट ए इक्वल टू 0 सेट किया है और इंट बी इक्वल टू 0 सेट किया है। ये वैल्यू हमने इसलिए सेट के लिए की है जिसमें हमारा जो काउंटिंग है उसको हम चेक कर पाएँ, क्योंकि बटन को हमें बार बार प्रेस करना है, एक ही बटन पर एलईडी जलनी है, इसलिए इसको हमने यहाँ सेट किया है। इसके साथ साथ काउंट भी हमने यहाँ पर 0 सेट कर दिया है। अब आपको पता ही होगा कि प्रोग्राम के 2 मोड होते हैं, एक वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें एक बार सेट करनी है या बार बार जिसका यूज़ नहीं करना है, वो वाइट सेटअप के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है पिन मोड, एलईडी पिन के लिए आउटपुट है आपको पता है, और जो एलईडी 2 है वो भी आउटपुट में जाएगी क्योंकि आउटपुट डिवाइस के रूप में होती है। बटन 1 जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर बटन 1 जो डिटरमाइन किया जाएगा वो आपका एक इनपुट के रूप में होगा, क्योंकि जो बटन कमांड जो देंगे आप वो बटन से देंगे, तो यहाँ बटन 1 जो है हमारा इनपुट हो जाएगा जो कि पिन नंबर 7 पे सेट है। इसके बाद वाइड लूप के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं, प्रोग्राम का वो भाग लिखते हैं जो हमें बार बार रन कराना होता है। तो ए हमने यहाँ पर ले लिया है डिजिटल रीड बटन 1, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से रीड की जाएगी, यानी बटन को जैसे प्रेस करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन का वैल्यू हमने सेट किया है ए पर वो क्या सेट कर दिया है, 0 सेट किया है, और जैसे बटन को पहली बार प्रेस किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पर हमने इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए अगर बी के बराबर नहीं है तो क्या होगा, इफ़ इसके अंदर और सेट किया है इफ़ ए इज इक्वल टू हाई, और ए की वैल्यू जो है वो हाई होगी। देखिए बटन प्रेस करने का मतलब होता है हाई और बटन प्रेस ना करने का मतलब होता है लो, तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू को हाई कर दिया है। उसके साथ क्या होगा, काउंट की वैल्यू भी 1 से बढ़ जाएगी, यानी काउंट जो हमने पहले सेट किया है वो 0 है, और इससे क्या होगा, काउंट बढ़कर 0 से 1 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू अगर इक्वल है, यानी बी बराबर है किसके, ए के। अब आपको पता है कि बी की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी ए के, तो क्या करना है, इफ़ काउंट इक्वल टू क्या, 1। अब आपको पता है कि काउंट जैसे आपने बटन पहली बार प्रेस किया होगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, आपकी 1 हो चुकी होगी, और 1 होते ही क्या होगा, यहाँ पर पूरा पैटर्न आपको दे रखा है। इस 1 के होने पर क्या दे रखा है कि पहला वाला जो बल्ब है वो जल जाना चाहिए, हाई हो जाएगा, और बाकी जो बल्ब हैं एलईडीज़ हैं वो लो ही रहेंगी, क्योंकि पहली बार प्रेस हुआ है तो पहले ही ऑन होगा,
बाकी सब लो रहेंगे। इसके बाद जब सेकंड टाइम प्रेस होगा, जब बटन सेकंड टाइम प्रेस होगा तो काउंटिंग क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब काउंटिंग 2 होगी तो हमारा पता है हमें कि सेकंड वाली पिन को भी हमें क्या कर देना है, हाई कर देना है। पहली वाला तो ऑलरेडी हाई था, अब यहाँ पर हमने कमांड दे दी किसकी, सेकंड वाली पिन को भी हाई कर देना है। तो सीधी बात है यहाँ पर सेकंड वाला बल्ब भी जल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ थर्ड वाले बल्ब को हाई किया गया है और नीचे जो काउंटिंग 4 की होगी तो सीधी बात हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपकी काउंटिंग 4 होते ही क्या हो जाएगा, आपका जो बल्ब है वो 4 वाला जो है हाई हो जाएगा। इफ़ काउंटिंग इक्वल टू 5 तो काउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वापस से। काउंट 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर डिटर्मिनेशन करना है आपको किसकी, कि वैल्यू जो होगी वो काउंट की 0 हो जाएगी। और डिजिटल राइट क्या हो जाएगा, 5,0 हो जाएगा, जो कि 5 की वैल्यू को डिटरमाइन करा रहा है। और जो दूसरी वैल्यू होती है डिजिटल राइट की, वो यहाँ पर डिटरमाइन करा रहा है। अब ये प्रोग्राम आपने जो लिखा है इसका सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ता है कि यहाँ से आपको क्लिक करना होता है स्क्रैच पे और यहाँ एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी पे क्लिक करना है। यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे रखा है एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। देखिए अगर आप एक आर्डिनो बोर्ड का यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ अपलोड का यूज़ किया जाता है, और अगर आप प्रोटेस्ट जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं तो आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी पे क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ फिलहाल एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम सेव होगा और ये चेक कर लेगा कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है या कोई बग तो नहीं है। अगर वो होगा तो उसकी एरर इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दे देगा, अगर नहीं होगा तो ये बिल्कुल क्लीन रहेगा, कोई इशू इसमें नहीं आएगा। यहाँ पर पहले हम प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं और चेक करते देख लिए स्क्रैच जो हो गया वो हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैंने देखिए प्रोटेस्ट सॉफ्टवेयर पर आपके उस प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया है, ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है। अब इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी लास्ट यानी कल रात को अपलोड की थी और आप देख सकते हैं इसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं फिर भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ से मैं प्ले बटन पे क्लिक करना होगा, जैसे हम प्ले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ इसके अंदर पूरा जो पावर है वो आ जाएगी। पहली बार जैसे मैं बटन को प्रेस करूँगा तो हमारी पहली एलईडी जल चुकी है, आप देख रहे हैं। जैसे मैंने दूसरी बार बटन को प्रेस किया वैसे दूसरी एलईडी जल चुकी है। जैसे मैंने तीसरी बार बटन को प्रेस किया वैसे तीसरी एलईडी जल जाएगी। और जैसे ही मैं चौथी बार एलईडी को बल्ब करूँगा, प्रेस करूँगा बटन को, पुश बटन को, वैसे ही यहाँ पर चौथी एलईडी जल जाएगी। तो ये तो प्रोग्राम आपका जो कि 8 नंबर वाला था। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम यानी 9 नंबर के प्रोग्राम की, तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि 9 नंबर का प्रोग्राम सेम ऐसा ही है। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडीज एट पिन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 एंड बटन एट द पिन 7 द प्रेस ऑफ बटन चेंज द पैटर्न ऑफ एलईडी। यानी यहाँ पर क्या करना है कि आपको जैसे अभी एक एक बल्ब आप जला रहे थे वैसे क्या होगा, पैटर्न आपको चेंज कर देना है एलईडी का। तो जब जब बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एलईडी का पैटर्न जो है वो चेंज होएगा। अगर आप इसको इसमें डाउट है तो अगर आप इसको नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बोलिएगा, मैं इसको भी बनाकर आपको दिखा दूंगा। वैसे कॉमन फैक्ट है, जैसे आपका 8 है वैसे ही 7 है, सेम उसी तरीके से है। अब बात करते हैं राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलसीडी। यहाँ एलसीडी की बात की गई है यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की, जिस पर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है विद आर्डिनो बोर्ड एंड डिस्प्ले हेलो वर्ड। अब हेलो वर्ड की जगह मैंने अपने प्रोग्राम में हेलो सर लिखा है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी बदल सकते हैं। अभी मैं आपको बदल के दिखा दूंगा कि जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या कह रहा है। तो जैसे हम एलसीडी के प्रोग्राम में जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है आपका पहला इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। ये वो लाइब्रेरी है और डिक्शनरी है जिसके साथ आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर पाएंगे। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम में एरर आएगा, ये चीज़ कंफर्म्ड है। इसके बाद हम कांस्टेंट इंट जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। एक हमने RS लिया है 12 पर, यानी जो RS का फॉर्म है वो 12 पिन पर रहेगा। EN का फॉर्म आपका 11 पिन पर रहेगा। D4 हमने ले लिया है 6 पर, D5 ले लिया है आपका 5 पर, D6 ले लिया 4 पर और D7 लिया हमने 3 पर। लिक्विड क्रिस्टल में हम यहाँ सारे नाम डिफाइन करेंगे। एलसीडी के जो फॉर्म है वो कौन है, RS है, EN है, इसका D4 है, D5 है, D6, D7 है। ये 4 हमारे डिजिटल पिन्स हैं और ये हमारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। वाइड सेटअप के अंदर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वाइड सेटअप के अंदर आपको वो डिटरमाइन कराना होता है जो हमें बार बार रन नहीं कराना है, सिर्फ एक बार डिफाइन करना है। तो एलसीडी डॉट बिगिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और 16,2 को डिटरमाइन कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज को डिटरमाइन करा रहे हैं कि हमारे जो कॉलम्स रहेंगे वो कितने रहेंगे और नंबर ऑफ रोज कितनी रहेंगी। तो जो एलसीडी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपके नंबर ऑफ रोज जो होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स 16 होंगे और नंबर ऑफ रोज जो रहने वाली हैं वो 2 रहने वाली हैं, ठीक है। इसका एलसीडी प्रिंट क्या करना है, मैं हेलो सर। अब यहाँ से मैं इस हेलो सर को हटाकर हेलो स्टूडेंट्स कर देता हूँ, जिसमें आप लोगों को क्लिफायर है STUDENT स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स कर दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर जो हमारा वो प्रिंट होगा वहाँ पर क्या होगा, हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट होगा, ठीक है। ये हमें प्रिंट करना है, ठीक है। इसके बाद
वाइड लूप के अंदर हमें पता है कि जो हमें बार बार प्रिंट कराना होता है वो चीज़ हम वाइड लूप के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वाइड लूप में क्या ले लिया है, LCD डॉट सेट कर्सर 01। 01 हमने यहाँ पर इसलिए सेट किया है, 0 हम डिटरमाइन करा रहे हैं कॉलम को और 1 डिटरमाइन करा रहे हैं रो को। यानी जहाँ से हमें इसको प्रिंट करना है, स्टार्ट करना है, वो चीज़ हमें यहाँ पर सेट करनी है। प्रिंट द नंबर ऑफ सेकेंड्स यहाँ पर डिटरमाइन होगा आपका। पहले हमें लाइन को डिटरमाइन कराना है कौन सी लाइन में और कौन से कॉलम से हमें स्टार्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ पर डिटरमाइन करा रहे हैं आपके कितने सेकंड के लिए हमें डिटरमाइन कराना है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया कितने के लिए, 1000 के लिए डिवाइडेड माइल्स डिवाइडेड बाय 1000 के लिए, कि जितनी जो टाइम है वो वहाँ पर डिटरमाइन कराता चलेगा उसी स्क्रीन पर, उसी लाइन पर, सेकंड रो में, कि कितने टाइम्स के लिए वो चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्डिनो प्रोग्राम। आर्डिनो प्रोग्राम लिखने के बाद हमें प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर और मेक करना है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी बनाए बैठे हैं, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए अभी जो आपका प्रोग्राम है वो रनिंग मोड में नहीं है, और एक चीज़ हम भूल गए हैं, वो चीज़ हमें और क्लैरिफाई करनी है यहाँ पर, कि LCD के प्रोग्राम को अभी हमने स्क्रैच पे जाकर कंपाइल्ड बाइनरी पे क्लिक नहीं किया है। तो यहाँ से हमें कंपाइल्ड बाइनरी पे भी क्लिक करना है, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी पे क्लिक करना है, और ये वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि जो अपडेट मैंने अभी किया, जो चेंजेस मैंने यहाँ पर किया है, वो वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर ये कंपाइल्ड जरूर करना है इसको, और कंपाइल करने के बाद इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को अपलोड जरूर करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काम थोड़ा सा और बढ़ेगा इसमें, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस हमें इस पर अपलोड करने हैं। सो दैट्स वाई थोड़ा टाइम टेकन ले रहा है, सर प्रोसेस में स्लो है, इसलिए शायद टाइम टेकन है, बट अभी थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, आपकी फ़ाइल जो है वो कंपाइल्ड हो जाएगी। कंपाइल्ड फाइल जो होती है वो आपके उसी प्रोग्राम की लोकेशन पहुंचती है जहां वो प्रोग्राम लिखा गया है, जहां वो बनाया गया है। ठीक है, सेम लोकेशन पर होगा। देख लीजिए इस भी प्रोग्राम में कोई भी एरर आपके सामने नहीं आई है। अब आपको जाना है अपने प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पर जाने के बाद अपने जो आर्डिनो बोर्ड है उस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ से एडिट प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। एडिट प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ से आपकी फ़ाइल देखिए अपलोड है, फाइल प्रोग्राम फाइल आपको यहाँ से उठानी है। जैसे आप प्रोग्राम फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो कंपाइल्ड फाइल यहाँ पर क्लिक की होगी, इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से ओपन कराएंगे। ओपन कराने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। आपको याद है मैंने वहाँ पर हेलो सर की जगह हेलो स्टूडेंट लिखा था। अब यहाँ पर आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है, और प्ले बटन पे क्लिक करके जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर हेलो स्टूडेंट लिख के आ गया है, और यहाँ जो डिटरमाइन होने लगा है। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट था, और यहाँ पर देखिए आपके टाइम्स भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कराने लगा है। जो मैंने आपको बोला था कि वहाँ जो टाइम्स है आपका वो यहाँ पर ज़रूर डिटरमाइन कराएगा कि आप कितने टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके तीनों प्रोग्राम्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने मित्रगण को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ, क्योंकि एक अच्छे प्रोग्राम्स हैं और IoT में इस तरह के प्रोग्राम आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।